वही हुआ जिसका खदशा था। रूस यूक्रेन तनाज़े जंग में बदल गया और रूस ने आज यूक्रेन पर बराह रास्त हमला कर दिया और यह हमला रात गए बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से शुरू हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक इब्तदाई हमले में रूस की तरफ से 100 से ज्यादा मिसाइल दागे गए हैं और रूसी फौज यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहर धमाकों से लर्ज उठे। रूसी सदर पुतिन ने मगरिब को तनाज़े से दूर रहने की धमकी देते हुए वाज़ेह किया कि किसी ने रोका या रूस के लिए खतरा बना तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी ना देखा होगा। जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन ने आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया और वो किसी भी वक्त खिताब कर सकते हैं और अपने रद्द-ए-अमल से मुतालिक आगाह कर सकते हैं। आज सुबह होने से पहले रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का ऐलान किया और वाज़ेह किया कि उनका यूक्रेन पर कब्जे का इरादा नहीं है, मगर यूक्रेनी फौजी अपने हथियार डाल दें। इसके कुछ ही देर बाद रूसी फौज शिमाल, जनूब और मशरिक से यूक्रेन की सरहद में दाखिल हो गई और यूक्रेन की कई एयरफील्ड्स, फौजी हेडक्वार्टर्स और वेयर हाउसेस पर हमला किया गया। सिर्फ यही नहीं, यूक्रेन के दारुल हुकूमत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी बमबारी की गई। साथ ही रूसी टैंक्स को यूक्रेन के शहर खार्किव के बाहर भी देखा गया और ये शहर 15 लाख लोगों का शहर है। जबकि रूसी फौजी आज समुद्री रास्ते से यूक्रेन की अहम पोर्ट शहरों में भी दाखिल हुए हैं, जिसके बाद यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन पर मुकम्मल तौर पर कब्जा करने के लिए हमला किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि इसके 40 फौजी मारे गए हैं, कई जख्मी हुए हैं, जबकि रूस के 50 फौजी मारे गए हैं और 6 रूसी तैयारों को भी मार गिराया गया है। अब ये एक ऐसा दावा है जिसकी अब तक आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी है, जबकि कई शहरियों की हलाकतों की खबरें भी सामने आ रही हैं। मगर यूक्रेनी सदर ने मुल्क भर में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह किया है कि जो शख्स हथियार उठाना चाहता है उसे फराहम किया जाएगा। यूक्रेन मुसलसल कोशिश कर रहा है कि अपने आवाम के अंदर पाए जाने वाली बेचैनी को कम करे, मगर रूसी हमले के बाद ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। आज जैसे ही रूस ने हमला किया तो यूक्रेनी दारुल हुकूमत, जिसकी आबादी 3 करोड़ है, वहाँ सायरन बजना शुरू हो गए। लोग घरों से निकल गए, सड़कों पर गैर मामूली ट्रैफिक नजर आया, पेट्रोल पंप्स पर कतारें लगी हुई थी, बैंक से सब अपनी जमा पूंजी निकालने के लिए मुंतज़िर नजर आए। साथ ही कई पड़ोसी ममालिक ने यूक्रेन पर हमले से पैदा होने वाले मुमकिन महाजरीन के बहरान के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज रूसी फौजी कैसे बासानी यूक्रेनी दारुल हुकूमत के करीब पहुंचे और वहां मौजूद फौजी एयरफील्ड का कंट्रोल कैसे संभाला, देखिए CNN की इस रिपोर्ट में। We are here at the Antonov Airport, which is about 25 kilometers, 15 miles or so out of the center. These troops you can see over here. Stand up, Lewis. These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport. They've allowed us to come in and be with them as they defend the perimeter of this air base here, where helicopter-borne troops, these troops, to allow for more troops to come in. You can see these are Russian forces. You can tell they're Russian. I've spoken to them already. You can tell they're Russian. They've got that orange and black band to identify them as Russian forces. I've spoken to the commander on the ground there within the past few minutes, and he said they are now in control of this airport. साथ ही यूक्रेनी शहर खार्किव के करीब जहां रूसी फौजी पहुंच गए हैं, वहां के लोगों ने कैसे और कहां पनाह ली, ये भी आपको दिखाते हैं CNN की रिपोर्ट में। सैकड़ों लोग आज एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जो कल तक एक आम मेट्रो स्टेशन था और लोग यहाँ से काम के लिए जाते थे और आज ये एक पनाहगाह बन गई है। मैं मिसाल के तौर पर आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ कितने लोग हैं जो अपने बच्चों और साजो सामान के साथ यहाँ मौजूद हैं और कुछ लोगों को जो भी मिला वो लेकर यहाँ आ गए, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। उन्हें सुबह से धमाकों की आवाजें आ रही हैं और उनसे कहा गया है कि रूसी टैंक्स दाखिल हो गए हैं और वो शहर में पहुंच रहे हैं। और ये देखें, ये एक सबवे कार्ट है और आप यहाँ दर्जनों लोगों को देख सकते हैं जो अंधेरे में यहाँ बैठे हैं और इनमें से हमने जिनसे भी बात की है उन्होंने यही जवाब दिया है कि ये हो क्या रहा है, आगे क्या होने वाला है और दुनिया कहाँ है, वो हमारे बचाव के लिए क्यों नहीं आ रही। ये सवाल पूछ रहे हैं कि 2022 में ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी यूरोपीय मुल्क पर कब्जा करें और उसे रोकने वाला कोई नहीं। इस पूरे मामले पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ट्वीट करते हुए रद्द-ए-अमल दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस हमले से जो तबाही और हलाकतें होंगी, रूस इसका अकेले जिम्मेदार होगा। अमेरिका और इसके इत्तेहादी मुत्तहिद और फैसला कुन रद्द-ए-अमल देंगे और दुनिया रूस का एहतसाब करेगी। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पुतिन से मुतालबा किया है कि इंसानियत के नाम पर वो अपनी फ़ौजें वापस बुला लें। फ्रांस इस हवाले से रद्द-ए-अमल में कहता है कि इस हमले की हमारी ज़िंदगी पर गहरे और देरीना नताइज होंगे, जबकि यूरोपियन यूनियन के
पॉलिसी चीफ ने कहा है कि मगरबी ममालिक में जंग अजीम 2 के बाद ये सबसे तारीख वक्त है, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन में रूसी हमले के बाद दुनिया की अहम स्टॉक मार्केट्स में हलचल देखी गई। तेल की कीमतें अपनी रिकॉर्ड सतह यानी $100 फी बैरल से भी ज़्यादा तक पहुंच गई हैं। आज ये सारा ही मामला सामने आया और आज वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी हुई, जो 3 घंटे तक जारी रही। वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से इस मुलाकात से मुतालिक एलामिया भी जारी किया गया कि 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तवील मुशावरत हुई है। वज़ीर आज़म ने रूस और यूक्रेन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया और वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को उम्मीद थी सिफारतकारी फौजी तनाज़ा टाल सकती है। तसादुम किसी के मफाद में नहीं, तनाज़ात में तरक्की पजीर ममालिक मुआशी तौर पर सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। एलामी के मुताबिक 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मस्बत सूरत हाल मुस्तकबिल में जारी रहेगी। एतमाद और दोस्ताना ताल्लुकात बाहमी ताउन को मज़ीद गहरा वसी करेंगे और मुलाकात में जनूब एशिया के मामले पर वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल उजागर की और मकबूजा कश्मीर तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर दिया। इस मुलाकात से मुतालिक रूस की जानिब से सरकारी सतह पर एक मुख्तसर बयान जारी किया गया, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और रूसी सदर पुतिन ने 2 तरफ़ा ताउन से मुतालिक बातचीत की और जनूबी एशिया समेत इलाकाई मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। अब अहम बात यह है कि यूक्रेन में पाकिस्तानी तालिब इल्म मौजूद हैं। उन्हें भी मुल्क वापसी से मुतालिक दुश्वारी का सामना है, क्योंकि यूक्रेन का फ़िज़ाई हदूद बंद किए जा चुके हैं और एक खौफ का सा समा है। इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, हम बात करेंगे यूक्रेन में पाकिस्तान के सफ़ीर नोएल खोकर से। नोएल खोकर साहब, अब तो तमाम मरकज़ी इलाके यूक्रेन के इस वक्त ख़तरे की जद में है, फिर भी देखा कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में ट्रैफिक थी, लोग जो कि मगरबी हिस्से की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो आप इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं बहैसियत पाकिस्तान के सफ़ीर, और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर मौजूद है वो इस वक्त किन हालात का शिकार है? ओवरऑल तो आपने जो न्यूज़ में देख रहे हैं हालात वैसे ही हैं, लेकिन कीव के अंदर सुबह के वक्त एयर अटैक और मिसाइल अटैक हुआ था और उसके बाद में भी, लेकिन पाकिस्तान कम्युनिटी के जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो तमाम महफूज हैं और हमने उनको अपनी यही ताकीद की है कि जो बाकी लोग रह गए हैं यहाँ पे वो अपने घर पे रहें, महफूज रहें। तो जब हालात आगे बेहतर होंगे तो फिर इनको हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है नोएल साहब, आगे क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं आप? क्या ऐसे हालात हो सकते हैं कि पाकिस्तान के सिफारती अमला उसको वापस आना हो यूक्रेन से पाकिस्तान, और जो पाकिस्तानी शहरी वहाँ पर रिहाइश पजीर है तालीम या दीगर मकासद के लिए, उनके लिए क्या हालात पैदा हो सकते हैं अगले आने वाले दिनों में? नहीं जी, ऐसे अभी तो फिलहाल हम अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। अगर कीव में हालात जो जाना चाहते हैं वो यहाँ से जब तक निकल नहीं जाते उस वक्त तक हम यहाँ मौजूद रहेंगे और उसके बाद जैसे हमारी मिनिस्ट्री या हुकूमत बताएगी उसके मुताबिक फिर हम कोशिश करेंगे कि उस पर अमल कर दें। ऐसे शहर, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, अगर जो कीव में रहने वाले शहरी हैं या दीगर इलाके जहाँ पर इस वक्त संगीन सूरत हाल है वो वहाँ से उन इलाकों तक जा सकें जहाँ पर ख़तरा कम है? जो ज़्यादातर ज़मीनी जंग है वो यूक्रेन और रूस के बॉर्डर और उसके मलिका शहरों में है। कीव में हवाई हमले हुए थे और भी शायद दोबारा भी हों, लेकिन यहाँ पे बाकी तौर वैसे जंग नहीं है। और जो मगरबी इलाका है यूक्रेन का, वहाँ पर भी ये एक बदिस्तन इसको कंपैरेटिवली कंसिडर किया जा रहा है कि ये महफूज है। इसलिए आपने देखा कि लोग इस तरफ को काफ़ी आप जाना चाह रहे थे सुबह से कीव से निकल के लवीव, टर्नोपल और इसके जो बाकी शहर हैं उनकी तरफ। नोएल खोकर साहब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के यूक्रेन में सफ़ीर क्या सूरत हाल आपको बता रहे थे। देखा आपने यूक्रेन से रिपोर्टिंग करने वाले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद हमीद फारूकी को यूक्रेन पर हमले के बाद मुल्क छोड़ने का कहा गया, वो इस वक्त पोलैंड में है। खालिद, आपने क्या हालात देखे यूक्रेन से पोलैंड आने तक? क्या बहुत ही तेज़ी से ये संगीन सूरत हाल पैदा हुई? आज यूक्रेन के हालात यकदम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए जब अलग सुबह रूसी फ़ज़ाइया ने यूक्रेन की मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया और शुमाल और मशरक़ की जानिब से उनके टैंकों ने अंदर यूक्रेन के मूव किया, तो एक तरह की जो है वो खासी जंग की सूरत हाल हो गई है और सारी जगह पे ही तकरीबन रूसी फ़ज़ाइया हमले कर रही है मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे। और जो प्राइवेट जहाज़ों का, छोटे जहाज़ों का एक एयरपोर्ट था कीव से कोई 30 किलोमीटर के फासले पर, उसको भी उन्होंने हमला बनाया है। तो इसलिए शहरियों ने यहाँ से जो है वो पोलैंड का रुख किया है, क्योंकि एक वही बॉर्डर है जहाँ से वो ज़्यादा महफूज इलाके में जा सकते हैं। तो जो लोग भी पोलैंड में जा सकते
सकते थे, उन्होंने इसके जो 5 ओपन बॉर्डर्स हैं उसकी तरफ मार्च किया। तो मैंने भी जो है वो रावा रूस का हरबिन्ने का जो बॉर्डर है पोलैंड और यूक्रेन के दरमियान, मैं भी उसी बॉर्डर से होता हुआ जो है वो पोलैंड पहुंचा हूं। यहाँ पर जो मैंने देखा है बॉर्डर्स पे जो सूरत हाल है, जिस बॉर्डर से मैंने क्रॉस किया है, तो वो हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ, बसें और जो कुछ भी व्हीकल लोगों के पास हो सकती थी उसे इस्तेमाल करते हुए वो पोलैंड की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। शुमाल की तरफ से जहाँ तक ताल्लुक़ है तो बेलारूस के अंदर दाखिल नहीं हुआ सकता। मशरक़ की तरफ से लुहांस्क और डोनेट्स्क और डॉनबास के जो रीजन्स हैं उनको भी क्रॉस किया नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ तमाम जो फ्रंट लाइन फ़ौजी मौजूद हैं। रूस वेल इंट्रेंच अंदर आ गया है यूक्रेन के, और एक फुल फ्लैश जंग की यहाँ सूरत हाल है। तो डिप्लोमेसी का जो एक उनसर था वो ख़त्म हो गया है। नेटो ने भी कहा है, इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने रूस ने डिप्लोमेसी का ऑप्शन नहीं चुना, बल्कि यूरोप में जंग एक बार फिर वापस आ गई है। ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ी जंगी सूरत हाल है यूरोप में। खालिद हमीद फारूकी, शुक्रिया। उनको यूक्रेन से पोलैंड जाना पड़ा। इस दौरान जो हालात उन्होंने देखे उसकी तफसील वो बता रहे थे। अब ये बहुत ही ड्रामाई हालात हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान दौरे रूस पर पहुँचे और अगले ही सुबह रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले का ऐलान कर दिया गया और फिर वहाँ पर फ़ौजी कार्रवाइयाँ भी की गई हैं और अब तक ये सिलसिला जारी है। पूरी दुनिया में इस वजह से परेशानी है। बैनुल-अक़वामी सतह पर इंतहाई कशीदा सूरत हाल को देखा जा रहा है। हम इसी बारे में बात करेंगे पाकिस्तानी अमेरिकन स्कॉलर बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर डॉक्टर आदिल नजम से। डॉक्टर आदिल नजम, शुक्रिया आपके वक्त का। नाक़दीन का कहना यह है कि अमेरिका और यूरोप ने अपने कुछ इक़दामात से ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि रूस की तरफ से ये कदम उठाना, यूक्रेन पर फौज कशी करना, ये नागुज़ीर हो चुका था। क्या ये बात सही है, या फिर द इकोनॉमिस्ट का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन ने अनप्रोवोक्ड ये हमला करने का फैसला किया है यूक्रेन पर? तो इस वक्त आपको जिम्मेदार कौन नजर आता है इसका, और क्या हालात हम देख रहे हैं अब रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद? मेरे ख्याल में जुनैद, ये दोनों बातें ही सही नहीं है। दोनों में कुछ ना कुछ सच्चाई है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि एक ने प्रोवोक किया और दूसरा चुप बैठा था, और ना ही ऐसा है कि पुतिन साहब जो हैं उनके ऊपर तो पूरा है। यकीनन इस वक्त जो अमल है उसकी जिम्मेदारी पुतिन साहब पे, क्योंकि उन्होंने बावजूद इसके कि जो बाकी गुफ्तगू भी हो रही थी, कार्रवाई भी हो रही थी, यूक्रेन की तरफ से भी चीज़ें आ रही थी, उन्होंने मेरे ख्याल में एक तरह से सोचा ये है कि जो वेस्ट है और अमेरिका और यूरोप जो है, EU जो है, वो इस वक्त कमज़ोर हैं, तो इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया जाए, और एक तरह से वो पुश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनको प्रोवोक नहीं किया गया। यकीनन आप देखें कि जो तबल बजता रहा है जंग का, ये काफ़ी कुछ दिनों से बज रहा था, और उसमें अमेरिका का भी एक तरह से उनको शय देना है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त इस अमल की जो जिम्मेदारी अगर थोड़ी सी ज़्यादा है तो वो पुतिन पे है। लेकिन जिम्मेदारी तय करने से ज़्यादा ये बात है कि जब जंग होती है, जब कोई इस किस्म का मसला होता है, तो दोनों साइडें जो हैं वो एक अपना बयानिया सामने करती हैं, और ये जंग जो है ये अभी भी नैरेटिव्स की उसी तरह जंग है। एक तो गोलियों की है जो हमें नजर आ रही है, लेकिन उसके साथ ये एक आलमी सियासत जो है उसका फैसला किया जा रहा है कि ये कहाँ बैठेगा। अब देखना ये है कि इस पे यूरोप क्या करता है और EU क्या करता है और अमेरिका क्या करता है। क्या वो इसकी फौजी जवाब देंगे? जो लगता है शायद नहीं देंगे। एक मैं गुजारिश करता रहूं, ये लोग कह रहे हैं कि जनाब यूरोप में पहली बार वगैरह, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, ये अमेरिका भी कह रहा है। लेकिन आप देखें ना, क्राइमिया में भी पुतिन साहब ने ये किया। उससे पहले क्या हम भूल गए हैं कि यूगोस्लाविया जब टूटा तो उसके बाद सर्बिया, बोस्निया, ये तमाम यूरोप में ही है ना। मसला यहाँ ये है कि अब एक बार फिर रूस और अमेरिका जो है वो सामने आ गए हैं, और इसलिए इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो यूक्रेन नहीं है सिर्फ, इसकी इम्प्लीकेशन आलमी सियासत का आइंदा का ढांचा है। ठीक है आदिल नजम साहब, सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान में ये बात थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ऐसे मौके पे दौरा कर रहे हैं कि कशीदा हालात हैं यूक्रेन और रूस के दरमियान और जंग ना हो जाए, और फिर अगले रोज़ वो हो भी गया। तो उसमें ये सबसे बड़ा खदशा था कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या रखेंगे वज़ीर आज़म। क्या वो ये भी नहीं कह सकते कि यूक्रेन के साथ है, या वो सिर्फ ये भी नहीं कह सकते कि वो मुकम्मल तौर पर रशिया के साथ है? तो एक इंतहाई पेचीदा और मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी, और किसी हद तक उसका आज सामना हुआ भी होगा वज़ीर आज़म इमरान खान को रूसी सदर से मुलाकात के दौरान। उसका नतीजा क्या देखते हैं अब अगले आने वाले दिनों में? वो पूरी दुनिया जिससे असल में पाकिस्तान के मफादात जुड़े हैं, जिनसे हम कारोबार करते हैं, जहां तालीमी और तजारती ताल्लुकात हैं अमेरिका, यूरोप, कनाडा, इन सब ममालिक से, और एक तरफ दौरा रूस,
और फिर ये भी आदादोशुमार कहते हैं कि पाकिस्तान के यूक्रेन से तजारती मफादात ज़्यादा हैं बनस्बत रूस के। ऐसी सूरत में क्या ये गलती थी इस दौरे को जारी रखना, इस दौरे पे चले जाना, और अब जब ये दौरा हो गया, उनसे मुलाकात हो गई, तो मुस्तकबिल में क्या आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के हवाले से क्या होगा फिर? देखिए, जंग नागुज़ीर थी या नहीं थी, दौरा नागुज़ीर था। कहने का मतलब ये कि गलती हो या ना हो, ये मेरे ख्याल में बदकिस्मती थी, गलती नहीं थी। इस तरह के एक दिन पहले अगर उसे कैंसिल कर देते तो आप सोचें कि उसकी सिग्नलिंग क्या होती, फिर हम आज क्या बात कर रहे होते। फिर तो हमने ये कह दिया होता कि जनाब नहीं, हम तो वापस अमेरिका की साइड पे। तो इन अ वे ये इमरान खान का इम्तिहान था, और इन अ वे मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि अच्छी खबर ये है कि ये दौरा तकरीबन खत्म हो गया और उनकी सदर रूस से मुलाकात खत्म हो गई। तो यहाँ जो है, जो वेल लेफ्ट कर देना है, वो एक अच्छी बात है। आई हैव बीन सरप्राइज्ड कि रूस ने बज़ाहिर पाकिस्तान पे ज्यादा प्रेशर नहीं डाला कि कोई बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दे। जो हमने रूस से भी स्टेटमेंट देखी, उसमें भी बात हो रही है कि जी बाहमी बात हुई। पाकिस्तान से स्टेटमेंट, बाहमी बात हुई। तो इन अ वे आई थिंक नीवे रहने का वक्त था, और शायद वजीर आजम नीवे ही रहे हैं। आई विश कि वो ऐसे ही रहे। ये मुहताज डिप्लोमेसी का वक्त है। पाकिस्तान कहता रहा है कि जनाब हम साइड नहीं लेंगे। अच्छा, हम कहते हैं लेकिन मानता तो कोई नहीं है। कमजोर आदमी के लिए साइड ना लेना कोई आसान काम नहीं होता। इन अ वे ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि साबित करे कि जनाब हमें जंग पसंद नहीं है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान की स्टेटमेंट में भी था कि हमें तशवीश है, डिप्लोमेटिक होना चाहिए, लेकिन वी शुड नॉट बी पुश्ड। ना पुतिन साहब को इजाजत देनी चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा पुश करें, ना ही अमेरिका को या यूरोप को। इन अ वे पाकिस्तान के लिए इम्तिहान भी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम। बैनुल-अक़वामी सतह पर यूक्रेन और उसके तनाज़े के बाद एक इंतहाई कशीदा हालात पैदा हो चुके हैं, और ये कहा जा रहा है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे ज़्यादा बैनुल-अक़वामी सतह पर यह मुश्किल सूरत हाल हो सकती है।